हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 15 श्लोक नंबर 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्कृष्णानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य इस श्लोक में जीव का स्पष्ट स्वरूप है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक वैश्वित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विश्व तत्व कहलाते हैं और गौड़ विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विश्व तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्न अंश पृथकीकृत अंश है। अपने श्वास द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के श्वास सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा विभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी भक्ति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां क्षणिक नहीं। कर्षित संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लव श्रृंखलाओं से बधा वो मिथ्या अहंकार में बधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर ढकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वो तमोगुण में रहता है तो जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपनी व्यष्ट रूप में प्रकट होता है। मध्यान्ह श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मृत्युमति सृजय ब्रह्माभिसंपज्ञ ब्रह्माणा पश्यति ब्रह्माणा शृणेति ब्राह्मण वेदम सर्वमनुभावति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है या उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है कि वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया। वैकुंठ सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूपी जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममैवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूत नहीं हो पाती। यह पदार्थ की बात नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन है। तृतीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो में था देहे। वह अंश अब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है, जिससे वह भगवान की संगत का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है। जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। शरीरम याद वापनोति यच्चाप्युत्क्रांतिस्वर
गृहदैवतानि संयाति वायुगंधाविनिवास्यात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तात्पर्य, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वहीं उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली बनाए रखता है, यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त हो। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित रखता है तो वह उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनाते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वाहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की कृषि तथा जीवन संघर्ष करते हैं। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में यदि वह अपनी चेतना को कुत्तों बिल्लियों के गुणों से ऐसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगत के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना जो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो वो शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, शुकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। उत्क्रामन्तम स्थितम वापि भुजान वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, न ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तात्पर्य, ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि यह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। उसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जाता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव की परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवन जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के क्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सकता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़ गए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि इसका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकाल कर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में ले जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। एतन्तो योगिनश्चन पश्यन्त्यात्मन्वस्थितं एतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन
यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य: अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पद पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हो वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगी ने शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उसका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे एतंतो व्यकृतात्मन कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी होती है। दूसरे शब्दों में, जो भक्त योगी वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो जाता है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रो तथैजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो, चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की उन्नत करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है। भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौरमंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य। भगवद गीता में 10.21 कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्राणामहं शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्री के चलाने के लिए अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। तो सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई भी जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, न सूर्य। चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावना में जगाने वाले एक ही कतिपय विचार हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्यामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य: ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद वह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरने लगता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उसमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद कर रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जब ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग
जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। इनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां आशुस्वाद बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती हैं न तो स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है।